कैसे हो तुम लोग? ठंडी बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा ठंडी है। एग्ज़ाम भी आने वाला है तुम लोगों का। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देना है। मेरा नाम है क्या, मिराज भाई। तो चलो, क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है। और इससे पहले मैं बता दूं कि इसकी 8.1 8.2 सारा मैं करवा चुका हूँ। जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक ना? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, उससे पहले हम लोग रिकॉल करेंगे कि इक्वेशन आइडेंटिटी क्या होता है। तो हम लोग किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिटी कब बोलते थे? जब वो सारी वैल्यू के लिए ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। याद है? बहुत सिंपल सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते थे, याद है? इसको क्या बोलते थे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोलते थे। क्यों बोलते थे? कि ये हर वैल्यू के लिए ट्रू था। मतलब ए एंड बी की हर वैल्यू के लिए तुम्हारी ट्रू है। ए बी बिलोंग्स टू होना चाहिए किससे? रियल नंबर से, ठीक? अगर मान लो सपोज ए की वैल्यू जीरो ले ले, बी की वैल्यू अगर हम लोग जीरो ले ले, तो क्या हो जाएगी बताओ? एलएचएस में, एलएचएस में तुम्हारा हो जाएगा जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? जीरो का स्क्वायर। और आरएचएस में क्या हो जाएगा बताओ? आरएचएस में क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर की जगह जीरो का स्क्वायर रख दो यहाँ। फिर यहाँ बी के स्क्वायर की जगह फिर से जीरो का स्क्वायर रख दो। और क्या रख दो? टू इंटू जीरो इंटू जीरो। ये क्या हो जाएगा? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब बोलो नहीं मिराज भाई, दूसरी वैल्यू रख के देखो। तो ए इक्वल टू वन रख के देख लो, और बी इक्वल टू भी वन रख के देख लो। मैं छोटी छोटी वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ कि कैलकुलेशन आसान हो। ये समझने के लिए बस, और कुछ नहीं। वन प्लस वन क्या हो जाएगा बताओ? वन प्लस वन क्या हो जाएगा? टू का स्क्वायर बोले तो फोर का स्क्वायर। सॉरी, फोर हो जाएगा। और आरएचएस में तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा क्या हो गया? एलएचएस हो गया। और तुम्हारा आरएचएस में क्या हो जाएगा बोलो? ए का स्क्वायर बोले तो वन का स्क्वायर। एक मिनट, वन को अच्छे से लिख दो। क्या हो जाएगा? वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन। ये तुम्हारी क्या वैल्यू हो जाएगी? वन प्लस टू, ये तुम्हारी क्या वैल्यू हो जाएगी? फोर। तो देख रहे हो, हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तुम और भी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, सबके लिए ट्रू है। तो कोई भी इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी कब बोलते थे? ये इक्वेशन को हम लोग, ये इक्वेशन है, इसको हम लोग आइडेंटिटी कब बोलते हैं? जब ये क्या हो? हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। बोले तो ए और बी की हर वैल्यू के लिए, कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा ट्रू होगी, ठीक ना? वैसे ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कब बोलेंगे। अगर मान लो कोई एंगल सी के लिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, तो हम उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कब बोलेंगे? वो हर एंगल, मतलब बोले तो एंगल सी की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। बोले तो थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री हो, बोले तो एंगल सी की वैल्यू, थीटा बोले तो एंगल सी की वैल्यू 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री हो, सभी के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे। और देखो क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व। बोले तो यहाँ पे अगर इस एंगल के लिए कोई भी वैल्यू हम लोग ले लेंगे, तो सबके लिए ट्रू होगा। ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? मतलब अच्छे से पढ़ाऊंगा, एनआईटीएन हूँ, सोच रहा है? तो क्या है कि हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर ए, एक मिनट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन है। ये देख लो, ये क्या है? साइन टू ए नहीं है, बल्कि साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए है। वो कॉपी करने में वैसे हो जाता है, ठीक? तो हम लोग इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? ये जान लो, ये बाप कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत चिंदी है। चिंदी इन द सेंस कि तुम इसे आसानी से निकाल सकते हो, आसानी से प्रूव कर सकते हो। अब बाप इन द सेंस क्या, कि इसका वैल्यू, इसकी जो यूज है वो तुम्हें हमेशा आएगी। कभी भी 11th में चले जाओ, 12th में चले जाओ, तुम आईआईटी जेई कर लो, आईआईटी करो, तुम नीट निकालो, कुछ भी करो, सबके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज होता है, ठीक ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, जिसे कुछ नहीं आता होगा वो भी सीख लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मानेंगे कि लेट क्या है, ये वाला ट्राइंगल मानेंगे, ये वाला। लेट एबीसी तुम्हारा क्या है? एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल एट एंगल बी। एट एंगल बी पे क्या है? वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो। क्या हो जाएगा बताओ? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं? इसको इक्वेशन वन मान लो। नाउ एल एच एस लिखो। एल एच एस इक्वल टू क्या है बताओ? साइन स्क्वायर
ए प्लस LHS क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो हमने तुम्हें बताया था याद है, ये वाला एंगल है तो इसके लिए ये वाला जो एंगल ये वाला साइड होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और इसके लिए ये जो होगा तुम्हारा क्या होगा बेस होगा, और ये क्या होगा हाइपोटेनस होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर ए क्या होता है बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का रेशियो तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा सॉरी। उसके बाद वैसे ही कॉस क्या होता है बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्योंकि उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ। तो परपेंडिकुलर क्या है बताओ BC है, और हाइपोटेनस क्या है बताओ AC है, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ होल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारा बेस क्या है बताओ AB है कि नहीं, वैसे ही तुम्हारा हाइपोटेनस क्या है AC है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो सकता है। हो सकता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस सॉरी अपॉन AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर होगा। तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताओ दोनों सेम है, अगर दोनों सेम होता है तो वही एलसीएम हो जाता है। इसी जैसे कि 1/2 है और प्लस 1/2 है ऐसा रहता है तो हम लोग क्या ले लेते हैं एलसीएम 2 हो जाता है 1+1। तो वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं BC प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इसको हटा देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये समझाने के लिए था। तो हम लोग लिख सकते हैं अब हम लोग यूजिंग वन का इसका यूजिंग करके क्या लिख सकते हैं बताओ AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, ये वाला पूरा तुम्हारी ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी AC हो जाएगी, और नीचे में लिख देना एक मिनट ऊपर करता हूँ, नीचे में लिख देना क्या कि यूजिंग वन। अब देखो क्या होगा बताओ कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या हो जाएगी बताओ AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अपन AC का स्क्वायर ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि RHS हो जाएगा। ये तुम्हारा RHS था ना, लिखना कि चूंकि क्या है LHS इक्वल टू RHS है, ठीक ना। डियर फोर क्या लिख सकते हो साइन ये RHS है ये S है ठीक ना, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और हमें यही प्रूव करना था। तो ये याद रखना इसको गांठ बांध लो, ठीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होगा, ठीक ना। बहुत लोगों को याद होगा मुझे पता है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब दूसरा, ठीक दूसरा कोई आइडेंटिटी है उसे भी देखते हैं। तो उस आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करना वो भी देख लो। सारे आइडेंटिटी को सेम ही कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे, हाइपोटेनस से क्या बोलते हैं उसको पाइथागोरस थ्योरम से इसका और इसका जो है रिलेशन निकाल लेंगे, फिर जो जो वैल्यू दिए वैसा ही करके तुमको प्रूव कर दिया जाएगा। तो वैसे ही तुम मान लेना क्या इसके लिए क्या बोल रहा है, एक मिनट ये क्वेश्चन देख लो। ये जो 1 है कि 1 + tan² A इक्वल टू होना चाहिए सेक स्क्वायर है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि कॉट स्क्वायर A + 1 तुम्हारा क्या होना चाहिए कॉसेक स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या मानेंगे कि लेट क्या है बताओ ABC इज अ राइट ट्राइंगल एट एंगल B पे, कोई बात नहीं किसी भी एंगल पे हो सकता है लेकिन यहाँ पे B है, ठीक। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा AC² इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, किस तरीके से बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिख सकते हो यहाँ पे, हाँ लिख सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक ना। ठीक क्या हो जाएगा तुम्हारा अब लिखो कि LHS इक्वल टू क्या है बोलो, LHS है तुम्हारा 1 + tan² A इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ 1 + tan² A क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। अब बताओ ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा ये वाला साइड तुम्हारा ये, और ये वाला तुम्हारा बेस हो जाएगा और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो लिख सकते हो 1 + BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब स्क्वायर दोनों में डिवाइड हो जाएगा तो लिखो कि 1 + tan² A इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 1 + BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर ही होगा, ये क्या हो जाएगा बताओ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा बताओ AB का स्क्वायर प्लस BC, AB का स्क्वायर अब BC का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो AC का स्क्वायर लिख सकते हो। लिख सकता हूँ क्या AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारा A है ठीक ना। अभी बगल में लिख दो क्या यूजिंग
वन, वन का इस्तेमाल करके, ठीक ना। तो तुम्हारा ये हो गया, इसको क्या मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, ठीक। अब आरएचएस ले लो, जैसे कर रहा हूँ देखो, ऐसे कर रहा हूँ कि कोई भी समझ सकता है, थोड़ा भी दिमाग होगा ना, थोड़ा भी दिमाग इस्तेमाल करोगे तो समझ लोगे। सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, बच्चे की तरह समझा रहा हूँ। हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है बताओ, बेस होता है। हाँ सर होता है। सर नहीं भाई, एक मिनट अच्छे से लिख लो, क्या होता है बताओ, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, होता है। तुम्हारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन, बताओ, बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस ही होता है ना, हाँ ठीक है। बेस क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, होगा, लिख सकते हो इसका होल स्क्वायर। अब तुम स्क्वायर क्योंकि दोनों का सेम है, क्या करो दोनों में बांट दो, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसको क्या मान लो, टू मान लो, सॉरी थ्री मान लो। ये देखो टू और थ्री दोनों सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं, डियर फोर, क्या लिख सकते हो कि वन प्लस टेन का स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए यूजिंग, बताओ, टू एंड थ्री, टू एंड थ्री का यूज करके तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा प्रूफ। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाला तो क्वेश्चन वन था, ये प्रूव हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, एक मिनट, कॉट स्क्वायर ए, एक मिनट, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। चलो दूसरी स्लाइड में इसको प्रूव करता हूँ। ये भी बहुत चिंदी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक, तो याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा में क्या कह रहा था कि कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर ए होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे ए है, इसको बड़ा करता हूँ और क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है, जिसका नाम ए बी और सी मान लेते हैं। फिर वैसे ही लिखो कि लेट ए बी सी, इधर सब में वैसा ही करना है, तीनों जितना भी बताया हूँ तीनों में वैसा ही करना है कि एबीसी इज राइट ट्राइंगल है। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें से हो सकता है तो वीडियो पॉज करके खुद से बना के सॉल्व करो, क्योंकि ये पूछता है एबीसी क्या है, राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है एट एंगल बी पे, मान लो हो जाएगा। देयरफॉर क्या लिख सकते हो कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम, जैसे तुम्हारी अपनी अपना लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन लिखने का तरीका ये होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं पाइथागोरस थ्योरम की जगह जगह थेल्स थ्योरम लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। इसको क्या मान लो, वन मान लो। आप लोग लिख सकते हैं एलएचएस मान लो, एलएचएस में तुम्हारा क्या है, कॉट स्क्वायर ए है प्लस वन है, तो कॉट क्या होता है बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक, प्लस वन। अब बताओ इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और तुम्हारा बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और इसका जो एडजेसेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक। बार और पिछले वीडियो से मैं भी बताया हूँ, जाके लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट बन चुका है। ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, प्लस वन होगा, हाँ होगा, तो क्या लिख सकते हो बताओ, ए बी का स्क्वायर अपॉन, दोनों स्क्वायर को नीचे ला दो, दोनों का स्क्वायर बदल दो, क्या हो जाएगा बताओ, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये दोनों का एलसी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा बताओ, वन, एलसीएम क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कैसे वन अपॉन टू प्लस वन रहता है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम टू आ जाता है, वन प्लस टू हो जाता है, सिमिलरली ऐसे होगा, ठीक। इसको एलसीएम नहीं लेने आ रहा है समझ जाओ, ऐसे ही एलसीएम होता है, इतना भी अच्छा काम नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हो, ठीक। ये दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका यूज करके ए सी स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हो, सॉरी बी सी स्क्वायर, हाँ ए सी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये तुम्हारा बी सी स्क्वायर यूजिंग वन, इसका इस्तेमाल करके, वन का इस्तेमाल करके, ठीक, डियर फोर, और इसका वन का इस्तेमाल करके इसको क्या लिख दो, अच्छा एक मिनट रुको, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, इसको तुम क्या ले लो, टू ले लो, ठीक, अच्छा रहेगा। अब हम लोग क्या ले लेंगे, आरएचएस ले लेंगे। आरएचएस में तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर ए तुम्हारा कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है बताओ, ये तुम्हारा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस ए सी है, परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है,
तो लिख दो ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा स्क्वायर है, ठीक। तो ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, अब क्योंकि स्क्वायर है तो उसको दोनों का सेम ही का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, जैसे ए बाई बी रहे, इसका अगर होल स्क्वायर है मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो वैसे ही हम लोग कर सकते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, 3 हो गया। 2 और 3 को देखो, दोनों के राइट हैंड में क्या है, ए सी अपन बी सी का स्क्वायर, और इसके भी राइट में क्या है, ए सी अपन बी सी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर लिख सकते हो, थोड़ा और ऊपर कर दो, हाँ, कि कॉट स्क्वायर ए, ऐसे प्रूव करना होगा, ठीक। अब प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, भले ही आइडेंटिटी के नहीं आए लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक। ये तुम्हें हुआ, पता चल गया प्रूफ किसको यूज करके, यूजिंग 2 एंड 3, समझ में आया। अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, अच्छा लगा हो तो बताओ, अच्छा लगा हो तो क्या करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक। और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज, ठीक। ऑल द बेस्ट।